डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे। मेरे कुछ मित्रों ने व्हाट्सएप पे और मुझे फ़ोन करके बताया कि आप इस विषय पे चर्चा करिए और इसलिए हमने इसमें निर्णय लिया है कि हम इस विषय पे बात करेंगे। वो विषय है आजकल काफ़ी लोगों को समस्याएं हो रही है और वो विषय है डिप्रेशन का। डिप्रेशन जिसको हम हिंदी में अवसाद भी करते हैं, अवसाद भी कहते हैं और नॉर्मली उसको डिप्रेशन के रूप में उसको जाना जाता है। डॉक्टर उसको उसी टर्म में यूज़ करते हैं। तो हम आज वो बात करेंगे कि डिप्रेशन क्या है और डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं, हम कैसे समझें, कैसे हमें अंदाज़ा हो कि हमें डिप्रेशन है, इसका अनुमान हमें कैसे लगेगा। तो एक तो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए डिप्रेशन क्या है। फिर एक बार हमने डिप्रेशन को समझ लिया, उसके लक्षण हमने समझ लिए, फिर हम बात करेंगे क्यों होता है और कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। मान लीजिए डिप्रेशन हुआ तो क्या क्या हो सकता है और अंत में उसका इलाज क्या है। तो ये कुछ पक्ष हैं डिप्रेशन का, उस पर हम बात करेंगे। अभी इस वीडियो में हम पहले शुरू करते हैं कि डिप्रेशन को डिफ़ाइन करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसके लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, तनाव, घबराहट, मूड ऑफ होना, उदास होना, परेशान होना, उलझन होना, ये डे टू डे की बातें हैं। हर इंसान गुज़रता है इससे, आप भी गुज़रते हैं, हम भी गुज़रते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है कि स्टूडेंट परेशान रहता है, घबराहट में रहता है, रिज़ल्ट आ जाता है, वो दुखी हो जाता है या खुश हो जाता है। अच्छा आया तो खुश हो जाता है और ख़राब अगर आया तो दुखी हो जाता है। तो ये जो भावनाएं हैं, ये जो इमोशंस हैं, वो कॉमन है, हर इंसान इसके थ्रू गुजरता है, कॉमन चीज़ है। लेकिन जब वो भावना, वो उदासी, वो दुख, वो घबराहट परमानेंटली आपके अंदर जज्ब हो जाए, रुक जाए, ठहर जाए, तो ये डिप्रेशन के लक्षण है, वो डिप्रेशन है। मतलब जो टेम्पररी चीज़ होनी चाहिए, टेम्पररी इमोशंस, वो परमानेंटली आपके ब्रेन में, आपके हार्ट में, आपके पर्सनैलिटी में घुस गया। ठीक है ना। तो ये डिप्रेशन बोलते हैं। क्योंकि जब इमोशन हमारे जीवन में आकर ठहर जाता है किसी तरह का, वो डिप्रेशन है। आपको कोई चीज़ के लिए घबराहट होती है, ठीक है, लेकिन जब घबराहट बनी रहती है, 24 आवर बनी हुई, हमेशा घबराए हुए हैं, हमेशा घबराए हुए हैं, आपको हमेशा अपने लिए बुरा लगेगा, अरे यार मैंने ये नहीं किया, आप अपने को गिल्टी फील करोगे, आपको पछतावा होगा, ये डिप्रेशन है। आप कोई चीज़ काम नहीं हुआ तब उदास होना स्वाभाविक है, लेकिन वो उदासी अगर बरकरार रह गई, वो जा ही नहीं रही, आदमी उदास ही है हमेशा, वो डिप्रेशन है। तो ये एक चीज़ है कि ये जो मानसिक दुख, संताप, घबराहट, मूड ऑफ होना, ये जब परमानेंटली हमारे पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन जाता है तो वो हमारे डे टू डे वर्किंग को अफेक्ट करने लगता है, हमारे मूवमेंट को अफेक्ट करने लगता है, हमारे परफॉर्मेंस को अफेक्ट करने लगता है, हमारी टोटल पर्सनैलिटी को अफेक्ट करने लगता है। तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर है और इसको ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो अभी पहले तो हमने डिप्रेशन को अभी डिफ़ाइन किया, उसको समझा डिप्रेशन क्या है। अभी हम लक्षण की बात करेंगे। लक्षण क्या है? लक्षण, कुछ लक्षणों की बात करेंगे, 10-15 लक्षण की बात हम करेंगे। पहला लक्षण है, वो आदमी उदास रहेगा हमेशा, खासकर सुबह में वो उदास रहेगा, दिन भर रहेगा उदास, लेकिन सुबह में उसकी उदासी अकारण ही रहेगी। सुबह उठेगा, ही विल बी लुकिंग सैड, ही विल बी अनहैप्पी। ठीक है, ये उसका लक्षण है, एक पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, नींद उसको नहीं आएगी ठीक से, या फिर बहुत नींद आएगी, रात को वो बीच बीच में उठ जाएगा, या उसको नींद नहीं आ रही है, सुबह सवेरे उठ जाएगा। उसको पहले वो 8 बजे उठता था, वो अभी 6 बजे उठ जाएगा, या सोएगा बहुत देर तक, सोता ही रहेगा। दोनों चीज़ें होती हैं। तो नींद से संबंधित उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। भूख नहीं लगती, वो उसका खाने का चेंज हो जाएगा। पहले
जो पूरा खाना खाता था वो बहुत कम खाना खाएगा। कम खाना खाने से उसको वीकनेस होती है, भोजन से भी होती है और मानसिक रूप से भी उसको वीकनेस शुरू हो जाती है। वो कमज़ोर महसूस करता है अपने आप को, हमेशा कमज़ोर महसूस करेगा, दुखी महसूस करेगा। ठीक है, तो ये 3-4 कारण हो गए। अब आगे कारण का बताते हैं। जैसे उसमें एनर्जी का बहुत कमी हो जाएगा, ही विल फील वेरी वीक, कुछ काम करने में उसको मन नहीं लगेगा और लोगों से बचेगा वो, ही विल विड्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम द पीपल। अभी आप कल तक अगर वो आपसे दिल से मिलता था, खुशी से मिलता था, आप उसके दोस्त हो, अभी उसको फ़ोन करोगे, यार मैं आ रहा हूँ, चलो थोड़ा पार्टी करते हैं, विल से नो यार आज थोड़ा ये है, कुछ बहाने बना देगा। बिकॉज ही इज विड्रॉइंग फ्रॉम द सराउंडिंग्स, वॉट एवर सराउंडिंग आर देयर, ही विल विड्रॉ फ्रॉम देयर। उसको ध्यान लगाने में असमर्थता होती है। स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो पढ़ाई करते हैं, उनको ध्यान लगाने में, किसी चीज़ को फोकस करना है, प्रॉपरली काम करना है, वो नहीं कर पाएगा डिप्रेशन की वजह से। या आप कोई जॉब करते हो, उसमें अटेंटिव होके, फोकस होके काम करना है, उसमें प्रॉब्लम होती है। चिड़चिड़ा स्वभाव रहेगा, हमेशा गुस्सा रहेगा, परेशान रहेगा, चिंतित रहता है, बेचैनी महसूस होती है उसे, ही विल फील एंग्सस, एंग्जाइटी भी उसको होती रहती है, तो वो परेशान रहता है, कोई चीज़ को देखे घबरा जाएगा, कोई चीज़ जगह परेशानी हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ डिप्रेशन का 1% का कैसा होता है, कितने दूर तक सोचता है, मैं बता रहा हूँ। एक बस में कोई बंदा जा रहा था, वो डिप्रेशन का पेशेंट था, दूसरा बंदा आया, वो वहाँ बैठना चाहता था, वो उसको बोल रहा है कि नहीं बैठिए आप। पूछा क्यों? बोला अगर आप यहाँ पे बैठोगे फिर आप मुझसे बातें करोगे, थोड़ी देर बात करने के बाद आप मुझे फ़ोन नंबर मांगोगे, फ़ोन नंबर लेने के बाद आप मेरे से अक्सर चर्चा करोगे, फिर कभी आप मेरे घर आ जाओगे और मेरे घर आने के बाद मेरी लड़की से आप दोस्ती बढ़ाओगे, वो मैं होने नहीं दूंगा। अभी देखिए डिप्रेशन के पेशेंट का क्या सोच होता है, वो कहाँ से कहाँ ले गया। उसको एक सिर्फ सीट के लिए बात कर रहा था कि हमें बैठने के लिए जगह दीजिए, एंड हाउ मच मोर ही हैज़ इलेबोरेटेड, उसको कहाँ से कहाँ ले गया। तो उनका ब्रेन जो है ना बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग हो जाता है। और ये सब तो होता ही है, थकान उनको महसूस होती है, सिर दर्द उनको हमेशा लगा रहता है, भूख की कमी होगी, जिस चीज़ों को वो पहले एंजॉय करता था वो चीज़ें अब वो करना नहीं चाहता। मान लीजिए कोई मिठाई का शौकीन है, मीठा खाना चाहता है, कोई पार्टी का शौकीन है, कोई म्यूज़िक का शौकीन है, वो पहले संगीत सुनता था, अब वो म्यूज़िक नहीं सुन रहा है, अब वो पार्टी नहीं करने जा रहा है, अब वो खाना ठीक से नहीं खा रहा है, जो उसकी पसंदीदा चीज़ वो भी आप खाने के लिए दोगे, अरे नहीं। आई मीन आपको देख के ही लगेगा ये डिप्रेशन का पेशेंट है। वर्स्ट अगर उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई, देन ही विल हैव द आइडियाज ऑफ सुसाइड, आत्महत्या का विचार उसे आने लगता है, और आत्महत्या के बहुत विविड डिटेल प्लानिंग वो कर लेता है। ऐसे जाऊंगा, ऐसे रस्सी बांधूंगा, ऐसे कूदूंगा, ऐसे मरूंगा, जीवन व्यर्थ है, ऐसे उसके विचार आते हैं कि अभी कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, मेरी ज़िंदगी खत्म है, मेरे जीवन में कुछ नहीं है, कोई सुख नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। ही सफ़र्स फ्रॉम द होपलेसनेस, उसको जीवन में कोई उम्मीद नहीं नज़र आती है। ये सब डिप्रेशन के लक्षण, वैसा था नहीं, बस ऐसा हो गया। तो ये कुछ लक्षण हैं। अगर आपको इसमें से कुछ लक्षण आपको दिखता है अपने में या अपने किसी दोस्त में, किसी रिश्तेदार में, हो सकता है कि वो डिप्रेशन से गुजर रहा हो, तो ऐसे लोगों को आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए या साइकियाट्रिस्ट से उसको कंसल्टेशन कराना चाहिए। अभी हम 2 ही चीज़ पे बात किए हैं, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको डिप्रेशन है तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, आपको कैसे अफेक्ट करेगा लाइफ को, किस किस चीज़ों में आपको तकलीफ हो सकती है, डे टू डे में क्या तकलीफें हो सकती है। दूसरा, वो क्यों होता है। पहली चीज़, हम तो ठीक थे, हमें कोई तकलीफ नहीं थी, ऐसा क्या हुआ कि डिप्रेशन हो गया, इस चीज़ पे भी हम चर्चा करेंगे। और उसका फिर निदान क्या है,
दो तरीके से होते हैं, कंसल्टेशन से भी होती है और दवा से भी होती है। तो वो हम जानें कंसल्टेशन कैसे किया जाए, और अगर दवा लेना है तो किस तरह के डॉक्टर से मिला जाए, कैसे करना है, तो उसके निदान के बारे में, उसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में और उसके रीज़न के बारे में, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और डिप्रेशन को जड़ मूल से कैसे ख़त्म किया जाए उसके बारे में सोचेंगे, काम करेंगे और बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और आपसे एक अनुरोध है कि काफ़ी लोगों ने हमारे वीडियो को हम पसंद करा है और हमें फीडबैक भी मिल रहा है। मैं ये फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये जो यूज़फुल चीज़ें हैं, जो जानकारियाँ हैं, वो अधिकतम लोगों को मिले और उसका वो लाभ उठा सकें। मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी और भी अच्छे वीडियो लाऊंगा। अभी तो इस डिप्रेशन का पार्ट नंबर 2, जिसमें मैंने बोला है कि उसका रीज़न, उसका कॉम्प्लिकेशंस और उसका इलाज, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।